सच्चाई। क्या नाम है आपका? अंबिका। कहाँ से आए आप? मैं पथरी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। आप हरिद्वार उत्तराखंड से संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 22 मई 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? इसलिए क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे जो चारों वेद हैं, जो 6 शास्त्र हैं, उनको जो है खोल खोल करके दिखा रहे हैं कि क्या सच्चाई है और आप क्या कर रहे हो और हमको क्या करना चाहिए। आखिर नाम लिया क्यों? किन परिस्थितियों में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले जो है वो मेरे पापा जो हैं वो 2013 में जुड़े इससे। वो उनकी जो है सबसे पहले वो जॉब करते थे चंडीगढ़ में, तो उनकी जो है कंडीशन थोड़ी ख़राब होने के कारण, तबीयत ख़राब होने के कारण वो 5 साल तक जॉब नहीं कर पाए। तो उसके बाद मतलब जो हम देवी देवता की भक्ति करते थे उससे भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हम निरंकारी पंथ से जुड़े थे। तो जो दादा दादी जी वो भी जुड़े थे, तो वो मतलब वहाँ जाते थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ मतलब ऐसा लाभ नहीं हो रहा था, कोई किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो उसके बाद हमारे गांव में एक भगत है, तो उन्होंने पापा को बताया इस चीज़ के बारे में और ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसके बारे में बताया। तो पापा मतलब किसी को मतलब ऐसे नहीं बताया कि मैं वहाँ करके जा रहा हूँ, सिर्फ इतना पता था कि ऐसा नहीं बोला कि नाम दीक्षा करके मीन्स ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो मतलब गए और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो वो घर आए तो मतलब घर वालों ने बहुत विरोध करा कि आपने क्यों लिया, कि जो मतलब पहले भी हमने गुरु बनाए थे लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं था। तो मतलब गुरु नाम की चीज़ से था वो विश्वास हट गया था कि मतलब ऐसे कह रहे थे कि आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए था, आपने बताया क्यों ये। तो इस प्रकार से जो है मेरे पिताजी जुड़े पहले। उसके 2 महीने बाद मेरी मम्मी है वो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके जो पेरेंट्स थे, आपका जो परिवार था, कहाँ से जुड़ा हुआ था? कहाँ कहाँ आपने साधनाएं की हैं? कहाँ कहाँ से आप जुड़े थे? सबसे पहले तो हम जो है वो देवी देवता की जैसे सभी भक्ति करते वो करते थे। तो उसके बाद मैं जीसस क्राइस्ट को मानती थी, यीशु मसीह। तो मैं उनकी तरफ मतलब जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल ही क्रिश्चियन स्कूल था, तो मैं वहाँ जाती थी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था। फिर जो है हम निरंकारी पंथ से जुड़े, मतलब मैं और जो मेरे दादा दादी थे हम वहाँ जाते थे। तो वहाँ का भी मुझे कुछ रूल समझ में नहीं आया, जो वो मतलब पैर का पानी पिलाते हैं, मतलब जो चरण उनका जो होता है, तो उससे भी हमें कुछ लाभ नहीं हुआ और उसके मतलब कुछ भी उससे हमें लाभ नहीं हुआ। देखिए, आज के दिन हिंदुस्तान में धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। हर रोज़ कोई ना कोई एक नया बाबा टीवी पर लॉन्च होता है। ऐसे में एक सच्चे संत को पहचानना, पूर्ण संत को पहचानना, एक आम समाज, एक आम लोगों के लिए कितना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? ये तो सिंपल सी बात है। अगर आज का समाज एजुकेटेड है तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे वेदों को, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ, गीता, 6 शास्त्रों को, 11 उपनिषद को, 18 पुराण को खोल खोल करके दिखा रहे कि अक्षर ज्ञान तो मालिक ने इसीलिए दिया था कि ताकि आप गलत और सही का वो कर सको, आपको पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यही जो है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर आज एजुकेटेड हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें अगर सच्चाई जाननी है तो जो हमारे शास्त्र के अनुकूल है वो देखना है और हमें एविडेंस देखना, प्रूफ देखना है कि इसका एविडेंस क्या है। बाकी गुरु तो सिर्फ दंत कथाएं बोलते हैं और उनका सर ना पैर, मतलब कुछ भी नहीं है। तो संत राम, क्या आपको लगता है कि जो आज तक हम पूजाएं करते आ रहे हैं लाखों करोड़ों वर्षों से, किसी भी संत ने आज तक शास्त्रों को, वेदों को नहीं पढ़ा होगा? अगर उन्होंने पढ़ा भी होगा तो उन्होंने समझा नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि अगर उन्होंने समझा होता तो वो जो है यहाँ ज़रूर आते और संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा ज़रूर लेते, ना कि उनका विरोध करते, क्योंकि सच्चाई यही है। देखिए, 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। ऐसे में लोगों का ये समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि मंत्रों के जाप से, भक्ति करने से लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो रही है, कैसे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, कैसे लोग नशों से दूर हो रहे हैं। जैसा कि आज के दिन हिंदुस्तान में नशा चल रहा है, तो लोगों के लिए समझना मुश्किल होता जा रहा है कि केवल मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ कैसे मिल सकते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि मंत्रों के जाप से इतनी सारी बीमारियां कैसे कट सकती है। तो एक ये
वो तो सिर्फ ये हो सकता है कि या तो आप शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हो, आप जो है शास्त्रों के मतलब उससे हटकर भक्ति कर रहे हो, आपका मनमाना आचरण है वो। क्योंकि जब मैं इस भक्ति को कर रही हूँ, मैं शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रही हूँ, जब मुझे लाभ हो रहा है तो बाकी उनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर ही नहीं रहे। उन्होंने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन उन्होंने समझा नहीं उस चीज़ को मतलब माना नहीं उन्होंने। तो मतलब इस यहाँ रहते आस्तिक रहते हुए भी हम लोग नास्तिकों जैसे बात कर रहे हैं। अगर मंत्रों के जाप से या फिर इस भक्ति से ये बीमारियाँ नहीं कट सकती, तो हम जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो हमारी आस्थाएं होती हैं, तो फिर मतलब ये तो एक शिक्षित समाज के ऊपर मतलब तमाचा है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इससे नहीं होगा। ये तो मतलब आप शास्त्र के मतलब विरुद्ध जा रहे हो, तो इस वजह से आपको लाभ नहीं हो रहा है। अब मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के जहन में ये प्रश्न आता है, तो वो शिक्षित जरूर हैं लेकिन वो जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे वो दूर है। भले ही वो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं आज वो मतलब, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनसे बिल्कुल बहुत दूर है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये सब संसारिक पढ़ाई है, ये यहीं रह जाएगी, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इस भक्ति से सबसे पहला ये लाभ होता है कि जो हमारा जन्म मरण का रोग है वो कट जाएगा। तो इससे बड़ा लाभ और कुछ हो ही नहीं सकता। बहन जी, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हजारों वर्षों से जो साधनाएं करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो साधनाएं करते आ रहे थे, उस पूजा पद्धति पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अचानक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? आखिर लोगों को ये समझने में भी मुश्किल हो रही है, जो केवल 15-20 सालों से अध्यात्म मार्ग में आया है, लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही भक्ति पद्धति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुख की बात है कि जब पहले जो है शास्त्र जो मतलब पढ़े जाते थे, जो पढ़ते थे, तो उस समय जो है समाज एजुकेटेड नहीं था। तो लेकिन जब आज हमारा समाज एजुकेटेड हो गया है, तो लोग बिल्कुल उस चीज़ से बहुत दूर हो गए हैं। आजकल शास्त्र मतलब ये चीज़ कहीं मिलती नहीं है, देखने को भी नहीं मिलती है। ये भी एक अचंभित करने वाली बात है कि जहाँ लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए नहीं लेना चाहते कि वो जेल में हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वही आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, जबकि बरवाला की घटना को हुए 2 साल हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से पीछे हट रहे हैं। ऐसा भी है कि लाखों लोग जुड़ भी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन कुछ लोगों के जहन में बार बार ये प्रश्न उठता है और वो संकोच महसूस करते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने में कि एक ऐसे संत से कैसे नाम दीक्षा लें जो कि जेल में है, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं। वही आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में संकोच महसूस करते हैं, जबकि वो परेशान हैं? वो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के बहकाव में आकर या समाज की मर्यादा में या समाज के कुछ जो उनके ऊपर बाउंडेशन है, उनसे बचकर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, तो अगर मतलब आपको सद्भक्ति मतलब लग रहा है कि ये सही है, अगर करोड़ों लोगों की इतने दुख हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो उससे वो सही हो रहा है, तो मतलब करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है इस चीज़ से, तो मतलब अगर मुझे भी इस चीज़ से लाभ हो रहा है, तो अगर आपको जो है इस चीज़ में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है और मिले ना बारंबार, और तरवर जो पत्ते जड़े बोरे न लागे डर। परमात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। तो तरोवर जो पाते जड़, अगर पेड़ से अगर एक बार पत्ता झड़ जाता है तो वो दोबारा नहीं लग सकता। तो ये मनुष्य चोला ही ऐसा है जो हम भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हमें माता भी मिल जाएगी, पिता भी मिल जाएगा, हमें सब मिल जाएगा। हम 84 में अगर चले गए एक बार तो, लेकिन ये भक्ति, ये जो मनुष्य जीवन में जो चोले में अभी हमें जो भक्ति है, ये नहीं मिलेगी दोबारा। बहन जी, ये कहा जाता है कि भक्ति करने की एज विशेष होती है, उम्र विशेष होती है। बचपन में भक्ति क्या करना, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बचपन में भक्ति नहीं करके, जैसा कि आपको पता है कि आज किस तरह का समाज है, एक डिजिटल इंडिया की लाइन पे लोग आज लगे हुए हैं, एक अंधाधुंध कमाई के ऊपर लोग लगे हुए हैं, एक ऐसे समय में भक्ति करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति की कोई उम्र होती है।
जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको बचपन से ही भेजा जाता है, तो पढ़ने, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसी ही परमात्मा की ज़रूरत हर किसी को होती है। वो छोटे से छोटे बच्चे को भी है और बूढ़े से लेकर इंसान को भी, हर किसी को पूर्ण परमात्मा की ज़रूरत होती है। आप अपने लाभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 2016 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली है, आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले जो मेरे फादर हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो वो अभी बिल्कुल सही है, वो किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेते हैं। और जो मेरी मम्मी है, जो बहुत मतलब उनको टेंशन होती थी कि पहले पापा भी बहुत ड्रिंक करते थे, और आज पापा कहीं भी जाए तो किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है कि कहाँ है क्या है, क्योंकि आज उनको उसके नाम से भी नफ़रत हो गई है। तो जो मेरी दादी जी है, उनका पैर, एक राइट जो पैर है वो पैरालाइज था, वो अभी बिल्कुल ठीक है, और उनके हाथ में और पैर में ब्लीडिंग होता था। तो गुरुजी से नाम उपदेश लेने के बाद वो भी बिल्कुल ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जो आज के युग में जो युवा हैं, जो नशे का जो है वो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के जो युग में है, वो छोटे से बच्चा भी है जो वो नशा करने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है। तो वो मतलब ये सोच रहे हैं कि ये नशा कैसे छूटे या फिर कैसे इससे वो, तो भारत में इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भी जो है उनको मतलब ये नहीं लग रहा है कि हमसे ये सब होगा। तो मैं उन सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लें। उनसे जो है आपका हर चीज़, मतलब आपका जो शरीर में जो रोग है, जो आपको लगता है कि ये नशा करना मतलब जो भी है, वो सब दूर हो जाएगा। आप मानसिक तनाव से बिल्कुल दूर हो जाओगे, आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, मानसिक सुख मिलेंगे, हर प्रकार के सुख मिलेंगे। और भगत समाज को मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ, जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि इस गलत फहमी में है कि हमें सुख मिलेगा और वो जो है देवी देवता की भक्ति करें, लेकिन वो सिर्फ हमें हमारे कर्म अनुसार ही सुख दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उन सबको भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो है, आज का समाज एजुकेटेड है, आप अपने शास्त्रों को देखिए, उसके अनुकूल जो है आप भक्ति करिए, क्योंकि मतलब कबीर परमेश्वर जी ने का ये कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही और कहंदा शाम दोपहरनो और गरीब दासी वक्ति जाता है रोवेगा इस पैरनो। यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि ये संसार समझ नहीं रहा है, इसको मतलब बहुत बड़ी भूल लगी है। तो भगत समाज से मेरी यही प्रार्थना, यही विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लें।